हेलो फ्रेंड, मैं जितेंद्र कुमार मैथ मास्टर बोर्ड एग्जाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक क्वेश्चन है 12th मैथ एनसीईआरटी, ठीक है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट चैप्टर से है मेरे दोस्त। 12th मैथ एनसीईआरटी क्या कहता है? यदि ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 1 3 4, ठीक है, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तथा एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी 5 4 2 1, ठीक है, हो तो ए बी का डिटर्मिनेंट ज्ञात करना है। ठीक है, क्या कह रहा है? ए बी का डिटर्मिनेंट ज्ञात करना है। ए एक मैट्रिक दिया हुआ है और बी ए भी एक मैट्रिक दिया हुआ है तो ए बी का डिटर्मिनेंट ज्ञात करें। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का, जिसको समझना है। ठीक है, और ए और बी क्या है प्रॉपर्टी समझना है। ए और बी दोनों सेम ऑर्डर का, ए और बी सेम ऑर्डर का अगर स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ रहे मेरे दोस्त, ए और बी सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स अगर दिया हुआ रहे तो ए बी बराबर, ए बी का डिटर्मिनेंट बराबर, डायरेक्ट एक फॉर्मूला मैं आपको एक बताऊंगा कि डायरेक्ट उससे तुरंत ये बन जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा कि उसका आंसर क्या होगा। आप इस बात को समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे दिया हुआ, देख लेते हैं इसको सोल्यूशन। यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखेंगे बढ़िया से हम लोग। यहाँ पे सोल्यूशन देखेंगे। ए दिया हुआ एक मैट्रिक्स मेरे दोस्त दिया हुआ, ठीक है, ये दिया हुआ कितना 2 1 3 और कितना 4, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, ठीक है, कॉमा बी एक मैट्रिक्स दिया हुआ, ठीक है, बी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका 5 4 2 और कितना 1, किस ऑर्डर का है, तो ये भी 2/2 ऑर्डर का है। तो ए बी दोनों का ऑर्डर तो सेम है और दोनों स्क्वायर मैट्रिक है भी, दोनों का ऑर्डर सेम है। ए और बी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है और दोनों का दोनों कौन सा मैट्रिक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट, क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, समझना इस बात को, इसका जरूरत पड़ेगा, यहाँ पे समझ लीजिए। चूंकि क्या है, ए का डिटर्मिनेंट अगर मैं निकालना चाहूं मेरे दोस्त तो क्या होगा, ए का डिटर्मिनेंट समझिए 2 1 और 3 और कितना 4, इसका डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करते हैं। ये पे क्या होता है, मुख्य विकर्ण को तिरछे तिरछे गुना करके, यहाँ 4 दूना कितना 8 में से गया कितना 3 एकम कितना 3, तो यहाँ पे कितना हो गया मेरे दोस्त, यहाँ पे हो गया आपका 8 में से 3 चला गया तो कितना हो गया 5 हो गया, 8 में से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस बात को समझना है बढ़िया से। ठीक है, अगला नंबर देखेंगे, उसी तरह से निकालेंगे। चूंकि डिटर्मिनेंट बी बराबर क्या निकालेंगे, बी बराबर, तो देख लीजिए यहाँ पे बी का मान कितना दिया हुआ है, कितना 5 4 और 2 और कितना 1, तो इसका निकालेंगे। यहाँ पे डिटर्मिनेंट बी का मान निकालेंगे। 5 एकम कितना 5 और यहाँ पे माइनस 4 दूना कितना 8, तो 5 में से गया 8, 5 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा -3। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए का मान निकल गया 5, डिटर्मिनेंट बी का मान निकल गया -3। हमको पूछ रहा है क्या, ए बी, ये पूछ रहा है ए बी का डिटर्मिनेंट पूछ रहा है मेरे दोस्त। तो सिंपल, इसका एक बेस्ट तरीका है बनाने का, कितना आसानी से बनेगा आप सोच नहीं सकते मेरे दोस्त, समझना है बढ़िया से। ए बी डिटर्मिनेंट ए बी क्या होता है, तो इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए और डॉट डिटर्मिनेंट क्या बी, बस हो गया, इतना बराबर इतना, जो कि इसका मान आप ऊपर में पहले निकाल चुके हैं, बस करना है। ये डॉट एक प्रकार का गुना है मेरे दोस्त, आप समझना है बढ़िया से। ठीक है, क्या करना है, डिटर्मिनेंट ए का मान कितना दिया हुआ है 5 और एक तरह का ये गुना है, और इनटू डिटर्मिनेंट बी जो निकाले उसका मान कितना आया है माइनस कितना 3, तो ये आप गुना कर लीजिए, 3 पचे कितना 15, माइनस कितना हो गया 15, और यही मेरे प्रश्न का राइट आंसर होगा, यही मेरे प्रश्न का राइट आंसर होगा -15, जो कि ऑप्शन किस में है मेरे दोस्त, ऑप्शन बी में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी मेरे प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह से वीडियो में लगातार है जो चैनल पे बने हुए रहिए मेरे दोस्त। 12th का मैथ मैं एनसीईआरटी चैप्टर बाय चैप्टर हर तरह का क्वेश्चन मैं इस पे करवाऊंगा। ठीक है, अगर लास्ट तक वीडियो को बने हुए रहिए, तब सारे बात आपको समझ में बहुत अच्छा से और बहुत बारीकी से आएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छे लगे मेरे दोस्त तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।